वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब इन जे.एंड.के। बहुत सारे एस्पिरेंट कहेंगे कि हमें पता है किस तरह से जॉब मिलती है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट लाखों के हिसाब से एस्पिरेंट अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबको पता है क्या करना है, लेकिन हम अपनी तरफ से उन सभी एस्पिरेंट को एडवाइस देना चाहेंगे जो भी तैयारी तो कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में बैठे हैं, जगह जगह पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। कहाँ पर कमी रह रही है, क्या उनको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एज़ अकाउंट असिस्टेंट पंचायत हूँ, हालाँकि आप कहोगे तब कंपटीशन नहीं था जब अपने एग्ज़ाम निकाला। 2020 दिसंबर में, नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था हमारा, और 2021 के लगभग अक्टूबर में हमारी जॉइनिंग हो गई थी। तो कंपटीशन बेसिक नहीं था, लेकिन आपको वो भी स्ट्रेटजी बताई जाए कि किस तरह से हमने प्रिपेयर किया, क्या मोटिवेशंस रखनी चाहिए इंसान को, सेल्फ कैसे मोटिवेट होना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कौन कौन से एग्ज़ाम जिनके डेट पेंडिंग है और कौन कौन से अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनकी एक रिक्रूटमेंट जो है अभी आना बाकी है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप पे। या व्हाट्सअप नंबर दिए, ऐसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स जो कि हमारी पूरी टीम ने, वेल एक्सपीरियंस टीम ने मिलकर और हमने खुद मिलकर बनाए हुए हैं। पटवारी, फीमेल सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर, जेके पुलिस, जेके पीएसआई, नायब तहसीलदार, इन सभी एग्ज़ाम्स के अगर आप नोट चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के आपको नोट्स अगर चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम अगर गवर्नमेंट जॉब आपने चाहिए तो दो ही ऑप्शन यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आती है, दो ही ऑप्शन है। या तो आप जेके पीएससी के थ्रू 7 लेवल या उससे ऊपर की पोस्ट पे आप जा सकते हो, 7 लेवल के हो, या आप जेके एस जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो जा सकते हो, यूपीएससी के लिए भी जा सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन हमारा चैनल जेके एस एस भी क्या है, हम लेवल 6 और उसके कम की जो पोस्ट है, नायब तहसीलदार, और उसके कम की जो पोस्ट हैं उनकी बात करेंगे जो जेकेएसएसबी पेपर कंडक्ट करवाता है। अगर कुछ बड़ी रिक्रूटमेंट्स देखें जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम आपने देना है, वो आपके सामने कुछ यूँ हैं: पटवारी, फॉरेस्टर, जूनियर असिस्टेंट और फीमेल सुपरवाइज़र। इनके एग्ज़ाम होपफुली जो है जून या जुलाई के महीने में हो सकते हैं। पटवारी का क्योंकि उर्दू का एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम होना है। फॉरेस्टर का उम्मीद है कि जून के महीने में, जस्ट आफ्टर द इलेक्शन, होपफुली इसका फिजिकल हो जाएगा और उसके होपफुली जो है 1 महीने तक आपका उसका रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट जो है ऑलरेडी आपको पता है चल रही है, हो भी गई है एक बैच की, तो इसका एग्ज़ाम भी आपको होपफुली जून के महीने में देखने को मिल सकता है। फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी जून या जुलाई के मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी रिक्रूटमेंट्स है। इसके अलावा जो है और भी वाइल्ड लाइफ गार्ड और इस तरह के अलावा और भी कुछ पोस्ट हैं जिनकी एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है और उम्मीद लगाई जा सकती है कि जून या जुलाई में एग्ज़ाम इनके हो सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। और जहाँ तक बात करें बड़ी रिक्रूटमेंट जो अपकमिंग पोस्ट हैं, वो आपकी यहाँ पर जेके पुलिस, जो कि 4000 नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं आपकी यहाँ पर, 4000 पोस्ट जेके पुलिस की आने वाली हैं। सब इंस्पेक्टर की जहाँ तक सुनने को आ रहा है 752 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर की। ज़िंदगी में एक बार और मौका मिल रहा है जो भी एस्पिरेंट सब इंस्पेक्टर की ख्वाहिश रखते हैं। और नायब तहसीलदार की हालांकि पोस्ट का जहाँ तक 30 से 40 पोस्ट ही का सुनने को आया है कि आने वाली हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं अपकमिंग, ये भी आपको जुलाई के महीने में एडवर्टाइज होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट जो हैं अपकमिंग जो हो सकती हैं, इसी साल में एडवर्टाइज हो सकती हैं। इसमें एमटीएस और अदर पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में आपको बताऊँगा, हमारा कैसा रहा है लाइफ़ का एक्सपीरियंस, तो वो उसके बाद हम आगे आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आज बिल्कुल स्लो रहेगा आज का वीडियो, कोई भी यहाँ पर जल्दबाज़ी में बातें नहीं होंगी। और आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से सिलेक्शन से हम पीछे रह जाते हैं। 2020 नवंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, और वहाँ पर हमारी सिलेक्शन हो गई थी। मार्क्स मैं नहीं कहूँगा कि मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा थे, 91.75 मार्क्स थे, यानी 92 मार्क्स थे। ओपन में ही सिलेक्शन हुई है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करें, 2016 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एमएससी ज़ूलॉजी करने के बाद। 2016 से
प्रिपरेशन जेकेएसएसबी की रही है, थोड़ा स्लोली रहा, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। ना ही आज तो यूट्यूब पे आपको सारी जो टीचर्स हैं आपको समझा देते हैं क्या पैटर्न है, किस तरह से पढ़ना है। तो थोड़ा पीछे चले जाएँ 2-4 साल पहले, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि ऑनलाइन आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों या एक्सपीरियंस कोई ऑनलाइन प्रोवाइड करें या मोटिवेशन इस तरह का नहीं था। अपने हिसाब से जीके की 2016 की बात करें तो जीके की एक बुक पकड़कर हमने बस स्टार्ट कर दिया रट्टा लगाना। तो वो आस्ते-आस्ते से समझ आया कि क्या करना है, किस तरह से करना है। 2018 के नायब तहसीलदार में मेरी जो सिलेक्शन है वो मतलब हो गई थी, लेकिन इस एक कि मेरी क्रैक जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट थी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरे घर वाले कहते बना लो, एएलसी में फ़ॉल करता था मैं, लेकिन नहीं बनाई। मैंने कहा ओपन में ही लेंगे। नायब तहसीलदार में मेरे मार्क्स आए थे 92.5 और 93.5 ओपन का कट गया था, लेकिन एएलसी का कट लगभग 87 या 86 के अराउंड था। तो एएलसी में सिलेक्शन होती थी, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट बनाई नहीं, हालांकि एएलसी में मेरी फ़ॉल करता था, सर्टिफिकेट नहीं बनाई हुई थी, तो उस वजह से नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना, इस तरह के हादसे होते रहते हैं आपके साथ भी। फिर उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बड़ी कोशिश की, नहीं हो पाया। लेबॉरेटरी असिस्टेंट बहुत ज़्यादा मेहनत की, 2-4 नंबर से वहाँ पर भी नहीं, सिलेक्शन नहीं हो सकी। इस तरह के छोटे-मोटे एग्ज़ाम होते रहे। फिर पुलिस बहुत जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई तो पुलिस का हमने कोशिश की। पुलिस का एक बॉर्डर बटालियन का रिसेंट एक दौड़ हुई थी रजौरी के अंदर, उसमें भी काफ़ी नज़दीक से रेस में रह गए, तो बड़ा दुःख हुआ। आखिरकार किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि किस्मत में यही लिखा था कि आपको अकाउंट असिस्टेंट बनना है, तो वही हुआ है। इसीलिए आपके साथ भी बहुत सारे हस्बैंड हमें कांटेक्ट करते रहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, यहाँ कब से पढ़ रहे हैं, 2 साल से 3 साल से। तो आप उम्मीद रखें कि हो जाएगी सिलेक्शन, लेकिन कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, डेफिनेटली हो जाएगी। तो हमारा कुछ यहाँ जो पंचायत अकाउंटेंट का रहा है एक्सपीरियंस, वो कुछ इस तरह से हम टीम वाइज पढ़ते थे, 4 बंदे थे हम, और लाइब्रेरी का सिस्टम नहीं था, दरिया पे ही हम पढ़ते थे, मोस्टली घर में पढ़ते थे, शाम को दरिया पर, जो दरिया रिवर के जो किनारे पे हमारा टेस्ट हुआ करता था। जैसे सपोज़ हमने डिसाइड किया, हमने 5-6 महीने अच्छे से पढ़ा, हमने डिसाइड किया, हमारी टीम ने व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दिया कि भाई आज जो है रात को मैसेज करना जी, रात को 10 बजे 8-9 बजे मैसेज कर देना कि कल शाम को आपको फॉर एग्जांपल डेमोग्राफी का टेस्ट होगा। डेमोग्राफी का टेस्ट होने वाला है, वो टेस्ट किस तरह से होगा, डेमोग्राफी का आपने एक तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, और दूसरा जो है 10 क्वेश्चन आपने डेमोग्राफी पे बना कर लाने हैं कागज़ पे लिख कर। ठीक है, तो उसकी एक ओएमआर शीट छोटी सी एक कागज़ पे 10 क्वेश्चन लिख के आगे ABCD करके इस तरह से, यानी ABCD 1 10 तक गिनती लिखनी है, आगे आंसर जो होगा वो खुद। तो ठीक है, इस तरह से चारों बंदे अपने अपने 10 क्वेश्चन बनाएंगे, तो 40 क्वेश्चन एक बंदे को मिलते हैं करने को, यानी खुद के छोड़ को बाकी 30 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरह से नहीं, हर एक बंदा तैयारी भी करके आएगा, 10 क्वेश्चन बनाकर भी आएगा लाएगा, फिर वो आपस में एक्सचेंज करते हैं कि भाई ये आप लो वो लो, इस तरह से एक्सचेंज करके तो फाइनली बाद में जो है रिजल्ट निकलता है उसका कि कौन सा टॉपर आया, क्या उसका। वो डेली बेसिस पे हमारी जो एनालिसिस इस तरह से शाम को होती थी। तो ये एक तरीका भी हो सकता है, मिल के ग्रुप स्टडी करो, इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन रहती है कि भाई शाम को बेइज्जती हो जाएगी 4 बंदों के सामने, शाम को टेस्ट देना है डेमोग्राफी का, अब पढ़ना ही पड़ेगा किसी हाल में। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है, मेरे कहने से, आपके पेरेंट के कहने से, किसी और टीचर के कहने से आपके जो ज़ंजीरों में जकड़ोगे नहीं, यानी आपको कोई काबू नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज़ वही है कि आप किसी को वादा कर दो कि कल शाम को टेस्ट होना है, मिस नहीं करना है, फिर किसी भी वजह से कोई भी लटर मस्ती या सुस्ती करके आप वो टेस्ट मिस नहीं करोगे। अगर प्रिपरेशन नहीं भी कर पाए उस दिन, फिर भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपको बेइज्जती फील होगी, भाई आज तो मेरे 2 नंबर आए 10 में से, तो वो बेइज्जती फील होगी। नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। 4 बंदों के साथ आपका कंपटीशन क्या है, वो आपको सीधा-सीधा फेस बाय फेस जो है आपका ऑफलाइन सीधा-सीधा पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। अगर आप सोचते रहो कि एग्ज़ाम आएँगे, जब हमारे फॉर्म लग गए तो हमने स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहने लगे, उन दोनों डीडीसी इलेक्शन का मसला आ रहा था, तो कि डीडीसी इलेक्शन नवंबर में हो जाएंगे। हाँ, जिन एस्पिरेंट हमने या जिन एस्पिरेंट ने सोचा कि नहीं भाई एग्ज़ाम ही होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, तो उन्होंने प्रिपरेशन की और सिलेक्शन होगी। और जो सोचते रहे कि नहीं भाई डीडीसी इलेक्शन होंगे, डीडीसी इलेक्शन एग्ज़ाम के बाद हुए, बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना था कि पहले इलेक्शन होगी। ये चीज़ हमेशा होती है, तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है, आपने प्रिपरेशन अच्छे से करनी। बारहा मैं आपको बताता रहता हूँ कि प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मैंने 15 दिन ये चीज़ें पढ़नी हैं, उन 15 दिन में हर दिन का आपने बताना है कि इस पार्टिकुलर डे में आपने क्या पढ़ना है। यानी आप सपोज़ आज
कोई सी डेट ले लो, मैं कहता हूँ कि 2 मई को आपने 2 मई को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का कहाँ तक आप कह लो कि 1857 से लेकर 1905 तक की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मैंने 2 मई को ही कंप्लीट करनी है। तो ये आपका टारगेट फिक्स हो जाता है। होपफुली अगर आप चाहो तो 4 फ्रेंड मिलकर या 5 फ्रेंड मिलकर कह सकते हो कि हम इस 2 मई की शाम को हम मिलेंगे और इस तरह का एक टेस्ट होगा जो कि 1857 से लेकर 1905 तक की जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसी में से एक टेस्ट दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक बात आती है स्टडी मटेरियल की, सोर्सेज की, क्या किया जाए, देखो एक सिंपल सी बात है। कॉमन सिलेबस क्या होता है, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके साथ सामने ये कुछ इस तरह का कंप्यूटर हो सकता है सिलेबस में। अगर कंप्यूटर है तो उसके आपने डायरेक्ट बुक से पढ़ने लग जाओ या नोट्स से, आपको समझ नहीं आएगा। उसकी पहले वीडियो लेक्चर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। वीडियो लेक्चर्स देखे आपने कंप्यूटर के, नोट्स आप मे बी आपको नोट्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स। इसके अलावा एक और किसी जो अथेंटिक आपको टीचर लगता है उसके नोट्स आप रखें। 2 किस्म के नोट्स हो गए, एक आपकी अरिहान की कंप्यूटर की बुक आ गई। ये आपके 3 सोर्सेज आ गए, किसके नोट्स, 2 नोट्स और एक बुक आ गई। तीसरा आपका वीडियो लेक्चर्स आ गए और चौथे नंबर पे आपके एमसीक्यूज है। वो आप चाहे ऐप से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, गूगल से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। यूट्यूब से करते हो तो 2x की स्पीड से वीडियो देखो ताकि टाइम कवर हो। तो पार्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज करो। हमारा ये रहता था कि हर एक, जैसे कंप्यूटर में आपने सॉफ्टवेयर का टॉपिक लिया है, सॉफ्टवेयर के हमने डिटेल से जो है एमसीक्यूज गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, बुक पे, नोट्स पे, सॉफ्टवेयर दिन भर उसकी सॉफ्टवेयर की मतलब एक एक चीज़ हमने उसको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके वो टॉपिक अच्छे से हो पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाना चाहिए। आप जो मर्जी पूछ लो जी, सॉफ्टवेयर में हम कर देंगे, यानी इररेलीवेंट नहीं जाना है। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूँ, जनरल अवेयरनेस की बात यहाँ पर आ रही है, तो मैं एक कल की बात रिसेंट आया, किसी स्टूडेंट ने फ़ोन किया कि जियोग्राफी की बुक लेनी है, बताओ। मैंने सोचा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ जेकेएस की है, तो पीएससी में अलग अलग जियोग्राफी की, पॉलिटी की बुक अलग अलग पढ़ेगी तो अच्छी बात। तो नहीं, बोल रहा बंदा कि नहीं जेकेएसएसबी की तैयारी कर। मैंने कहा भाई जेकेएसएसबी की तैयारी के लिए अगर आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी अलग अलग बुकें पढ़ने लग जाओ तो फिर जो सिलेक्शन की ख्वाबें रखो, ये होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत वास्ट है। यहाँ पर एक जीके में आपको 20 सब्जेक्ट मिलेंगे और उस तरह से अलग 6 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें जेकेएसएसबी में आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में आप वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ पर जो भी सब सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी, जियोग्राफी है, इन्वायरमेंट है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ हमने आपको नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किए। एक और अथेंटिक सोर्स के आप नोट्स प्लस कर लो इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ तन गोल की जीके की बुक आप साथ में रखो, ठीक है। वो भी आपको बीच में काम, ये नहीं है कि आप एक से शुरू करो, दूसरे पे तन गोयल की जीके की बुक रट्टा लगा दो, वो नहीं है। सिलेबस सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपके आंखों के आगे सिलेबस होना चाहिए कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, ये वाला नहीं है। जो है उसको पढ़ना है, जो नहीं है उसको रहने देना है। थोड़ा सा मिसलिनियस जो है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो तो आपको प्रीवियस एग्जाम से नॉलेज आ ही जाती है। अदरवाइज सिलेबस को पूरा आपने पढ़ना है। एमसीक्यूज़ आपने जीके के डिफरेंट सोर्सेज से करने हैं और हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, ये नहीं आप एमसीक्यूज़ और जीके सर्च करोगे। एमसीक्यूज़ और पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में पार्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज़ आप सर्च करोगे। 1857 की रिवॉल्ट, क्या 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, आगे चलते जो भी आपके टॉपिक आते जाएंगे, सूरत स्प्लिट, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करोगे। उस तरह से आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी और हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को आपने पढ़ना है, बुक से, नोट से, गूगल से, जहाँ से भी पढ़ते हो। लेकिन हर एक टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन। आप कहोगे ये तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो टाइम है ना भाई, टाइम है। आपको किसी ने कहा आपको वेट करो इलेक्शन का? किसी ने कहा आप इलेक्शन का वेट करो? आपको इतने तो अक्ल होनी चाहिए। बहुत से रेस्टोरेंट के लिए कह रहा हूँ मैं, कुछ तो लाइब्रेरी में फुल है, लाइब्रेरी में सीटें फुल है। मैं वैसे इंस्पेक्शन के लिए जाता रहता हूँ, चेक करूँ भाई क्या चल रहा है, तो सीटें फुल है, वो तो पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो है ना, जो इलेक्शन का सोच रहे हैं कि अब इलेक्शन का रिजल्ट होगा तो एग्ज़ाम, उसके बाद आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि भाई अभी एक कैलेंडर आया पीछे दिनों, मई के लिए कैलेंडर आ चुका है, अब जून के लिए कैलेंडर आना है, तो मई होपफुली जो है 10-15 या 5-10 मई में आपको एक कैलेंडर और देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको लिखा हो कि 10 जून से आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी हो, फीमेल सुपरवाइज़र हो, फॉरेस्टर हो, या जो भी बाकी एग्ज़ाम है वो आपके
हो सकते हैं। तो अगर आप कहोगे हमने फॉर्म कोई नहीं भरा हुआ है, हो सकता है कि जून में आपकी या मई जून में आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है और 3-4 महीने 5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। तो 5 महीने आपके अगर नए एस्पिरेंट हो तो 5 महीने अभी से आप स्टार्ट करो तभी आपको मिलने वाले हैं। तो ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है? ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है समझना कि एग्ज़ाम होने वाला है, आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप एग्ज़ाम डेट्स को वेट करते रहो, एग्ज़ाम डेट आएगी, हमने बहुत पढ़ लिया है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, तो वो काम नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से अगर हम बात करें जीके ऑफ जे-एंड-के को सेपरेटली आपने पढ़ना चाहिए। उसमें भी वही बात है, वीडियो लेक्चर्स आपने देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं 2 सोर्सेज़ के। जीके की पार्टिकुलर बुक होनी चाहिए, ऐन कश्मीर हो या फिर ज़हूर मीर हो या जो भी नो योर स्टेट हो। कोई सी पर्टिकुलर बुक आप रख सकते हो साथ में, और लेकिन साथ में आपके नोट्स होना और वीडियो लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस आप इसके ज़रूर करेंगे, और इसके एमसीक्यूज़ या तो आपको बुक्स में मिलेंगे या फिर आपको इसके एमसीक्यूज़ यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, और हमारी एप्लीकेशन पे भी आपको इसके एमसीक्यूज़ अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरह से पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर रीजनिंग आपकी वीक है, अभी आपके पास टाइम है, रीजनिंग के हमने आपको टॉपिक बताए हैं कौन कौन से पढ़ने हैं, ऑलरेडी आपको बताए हैं। तो आप जो है रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर सकते हो, जिसमें ये ये वाले रीजनिंग के एटलीस्ट टॉपिक्स आपको 100% आने चाहिए। नंबर सी, लेटर सी, कोडिंग, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिक रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये टॉपिक आपको आने डेफिनेटली ज़रूरी है। 100% जो है ये कवर करो, ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, इतनी रीजनिंग आपको आनी चाहिए। अगर मैथ का आप पढ़ना चाहते हो तो एट लीस्ट जो है, एट हालांकि ये जो फीमेल सुपरवाइजर का सिलेबस का आपको पोर्शन बता रहा हूँ, लेकिन ये जो पोर्शन है मैथमेटिक का, नंबर सीरीज, परसेंट, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, ये सिलेबस आपका मैथमेटिक का कवर होना चाहिए। तो रीजनिंग और मैथमेटिक में एट लीस्ट जो है, कम से कम जो है, ये टॉपिक आपको इतना आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, अभी भी टाइम है, मेहनत करो, तो क्या नहीं हो सकता है। तो मेहनत करो, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। तो मैं एक्चुअली मैं मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं, ज़ूलॉजी में हमने एमएससी की है, मैथ में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, 10वीं के बाद, 10वीं तक किसी ने नहीं पढ़ा होता है। तो फिर भी मैं रीजनिंग के में ऑफलाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, रीजनिंग का जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स को ऑफलाइन रीजनिंग पढ़ाई हुई है। और एक बिना मैथमेटिक के बैकग्राउंड का बंदा पढ़ा टीचर भी बन सकता है रीजनिंग का, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मेहनत करनी है, पहले खुद सीखना, फिर किसी को सिखा सकते हो। तो खुद सीखना इतना मुश्किल नहीं है, आज सोर्सेज बहुत हैं, आप कोशिश करोगे हो जाएगा। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट पे बता रहा हूँ, टाइम टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमने फीमेल सुपरवाइज़र के लिए टाइम टेबल बताया था मंथली बेस, और मोस्टली स्टूडेंट्स इस पे अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो होपफुली उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए। और अगर आप चाहते हो 2 सब्जेक्ट पर डे में लेकर चलना, तो इस तरह से जा सकते हो। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट लिया, सपोज़ अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करो, रीजनिंग मॉर्निंग में, आफ्टरनून इवनिंग में इंग्लिश, और रात को दोनों के एमसीक्यू। अगर आप फोकस ज़्यादा करना चाह रहे हो तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर भी चल सकते हो। जैसे आप ऐसे आप चल सकते हो, रीजनिंग हमने पढ़ना है इतना 16 से लेकर 25 मई तक, 10 दिन आपने साइंस पढ़ना है। 26 से 5 मई, 5 मई तक 10 दिन आपने जीके पढ़ना है। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी भी बनाकर आप चल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको किस तरह सूटेबल लगता है। एक सब्जेक्ट लेकर चलना, मैं तो एक सब्जेक्ट को ही प्रेफ़र करता था जब भी प्रिपरेशन करता हूँ। लेकिन 2 सब्जेक्ट को भी लेकर अगर बोर होते हो, तो 2 सब्जेक्ट को लेकर भी चल सकते हो। लेकिन ये टाइम टेबल बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ आपने समझना है कि टाइम कम आपके पास रहा है और एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं। ये चीज़ माइंड में बिठाना, तभी सिलेक्शन आपकी पॉसिबल हो सकती है। और इंडिविजुअल टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिलेबस को पकड़ना, एक-एक टॉपिक पे डिटेल से बैठना है। इतना नहीं मैं कहूँगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप बुक लेने शुरू हो जाओ, वो भी नहीं, इर्रेलेवेंट नहीं पढ़ना है। जीके एसएसबी को पैटर्न को समझना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है। हमने कोशिश की है, हमने अपने नोट्स, हमने एमसीक्यू, सारी चीज़ों में जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का रेफरेंस ज़रूर रखा हुआ है, किस तरह का पैटर्न है, उसी तरह की चीज़ें हमने बनाई है। और जो एक्सपीरियंस रहा है जेके एसएसबी को, उसी तरह से हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स विद एमसीक्यूज, आपको जीके के 1000 एमसीक्यू, कंप्यूटर के 400, इंग्लिश के 100, तो एमसीक्यूज भी साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट जीके एसएसबी की पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो हमने बनाए हुए हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी चीज़ें आपको बताएं, इस पर उम्मीद करता हूँ आप अमल करेंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हो कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।